राजा और उसकी रानी की कहानी। समय लगभग 10 मिनट। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े सुंदर राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी रानी प्रियंका राज करते थे। यह राज्य बहुत शांतिपूर्ण और खुशहाल था। राजा बहादुर, न्यायप्रिय और दयालु था, जबकि रानी बुद्धिमान, दयालु और प्रजा के दुख दर्द को समझने वाली महिला थी। पहला दृश्य, महल में सुबह। एक दिन रानी ने दरबार में आकर राजा से कहा, महाराज, हमें केवल युद्ध जीतने या महल सजाने से नहीं, बल्कि जनता के मन को जीतने से भी राज्य की उन्नति होती है। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम ठीक कहती हो रानी, बताओ क्या किया जाए। दूसरा दृश्य, राज्य भ्रमण। अगले दिन राजा और रानी ने साधारण वेश में राज्य के गांवों का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अमीर थे लेकिन कुछ बहुत गरीब और भूखे थे। बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, किसानों के पास बीज नहीं थे। रानी की आंखें नम हो गईं। हमारे खजाने में सोना है, लेकिन हमारी प्रजा भूखी है। राजा ने उसी वक्त फैसला लिया कि कुछ खास योजनाएं बनाई जाएंगी। मुफ्त शिक्षा, गरीबों को अनाज, महिलाओं के लिए रोजगार, किसानों को बीज और सिंचाई की सुविधा। तीसरा दृश्य, बदलाव की शुरुआत। राजा ने दरबार में घोषणा की कि अब से हर सप्ताह जनता की समस्याओं को सीधे सुना जाएगा। रानी ने महिलाओं के लिए कौशल केंद्र शुरू करवाए। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई और महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी। चौथा दृश्य, विदेशी राजा की चिट्ठी। एक दिन एक दूर के राज्य के राजा ने वीरेंद्र सिंह को चिट्ठी भेजी। मैंने सुना है तुम्हारा राज्य अब स्वर्ग बन गया है। क्या मैं अपने राज्य की रानी को तुम्हारी रानी से मिलवाने भेज सकता हूँ? राजा मुस्कुराया और बोला, ये सब मेरी रानी प्रियंका की दूरदर्शिता और दया का परिणाम है। अंतिम दृश्य, जन उत्सव। राजा और रानी ने प्रजा के साथ मिलकर जन उत्सव मनाया, जहां सबने मिलकर खाया, नाचा और गाया। राजा ने मन से कहा, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी रानी की बात सुने और प्रजा को परिवार समझे। प्रजा ने जयकारा लगाया, राजा रानी की जय हो। सीख, सच्चे नेता वही होते हैं जो जनता की सेवा करें। परिवर्तन की शुरुआत सोच से होती है। एक बुद्धिमान रानी पूरे राज्य की दिशा बदल सकती है।